क्या आप जानते हो कि बाइबल में परमेश्वर ने इस कोढ़ी को अद्भुत तरीके से कैसे चंगा किया। बाइबल में दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में नामान कोढ़ी के बारे में बताया गया है। नामान आराम के राजा का एक सेनापति था। नामान प्रतिष्ठित और एक शूरवीर पुरुष था, लेकिन वो कोढ़ी था। नामान की पत्नी की एक छोटी लड़की दासी थी और वो छोटी लड़की कहने लगी, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही भला होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तब नामान आराम के राजा को ये सब बातें बताता है और आराम का राजा नामान को वहाँ जाने के लिए कहता है। और जब अलीशा को पता चलता है कि नामान कोढ़ी इजराइल के राजा के पास आया, तब अलीशा नामान कोढ़ी को अपने पास बुलाता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा होता है। तब अलीशा एक दूत के द्वारा कहता है, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। लेकिन नामान क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि वह बाहर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और नामान क्रोध में आकर वहाँ से चला जाता है। तब नामान का एक सेवक कहता है, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने के लिए कहता तो क्या तू उसे ना करता। तब नामान यरदन नदी में जाता है। तब वो पानी में डुबकी मारने लगता है। जब नामान यरदन नदी में डुबकी मार रहा होता है और जब यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने के बाद वो देखता है कि उसका शरीर कोढ़ से पूरी तरह से चंगा हो चुका है। यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने के बाद उसका शरीर छोटे लड़के के जैसा बिल्कुल शुद्ध हो गया। तब नामान अलीशा के पास आता है और कहता है, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। तब नामान परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ वापस अपने देश चला जाता है और इस तरह परमेश्वर नामान को पूरी तरह से कोढ़ से चंगा कर देते हैं।